बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.2 के जो हमारे क्वेश्चन रह गए थे। क्वेश्चन नंबर 8, 9, 10 ये वो वाली क्वेश्चन है जो हमारे शॉर्ट कोर्स में शामिल है। ठीक है, जो टैप्टा के लिहाज से शॉर्ट स्कीम आई हुई है। तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? फाइंड एरिया ऑफ द रीजन इनक्लोज्ड बाय पैराबोला विच इज इक्वल y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड अ लाइन y इज इक्वल टू माइनस एक्स। ये पैराबोला की क्वेश्चन है। ये हमारे पास एक लाइन है। पैराबोला क्या है? ये कर्व है। हमने वो वाला रीजन फाइंड करना है, वो एरिया फाइंड करना है जो पैराबोला और एक लाइन ने इनक्लोज किया हुआ, बाउंड किया, जो इन दोनों चीज़ों के दरमियान है। किसके दरमियान? पैराबोला के और एक लाइन के। ठीक है, तो हमारे पास है y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर एंड y इज इक्वल टू माइनस एक्स। तो हमारे पास स्टूडेंट इस क्वेश्चन में लिमिट्स नहीं दी होंगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम इन दोनों इक्वेशंस को यूज करके क्या कर निकालेंगे? लिमिट्स निकालेंगे। तो देखो ये दोनों किसके इक्वल है? y के इक्वल। ये y इज इक्वल टू 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, ये y इज इक्वल टू माइनस एक्स है। ये भी y के इक्वल है, ये भी y के इक्वल है। इसका मतलब ये दोनों आपस में इक्वेशंस क्या होगी? बराबर हो जाएंगी। ठीक है, तो मैंने लिख लिया 2 माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस एक्स। अब ये वाली टर्म्स मैं उठा के इधर ले आया, ये एक्स स्क्वायर माइनस का था, इधर आके प्लस का हो गया, माइनस एक्स वैसे आ गया। ये इधर 2 प्लस का था, इधर आके माइनस हो गया। तो इधर वापस क्या बच गया? 0 बच गया। अब इससे हमने क्या निकालनी है? वैल्यूज निकालनी है। किसकी? लिमिट्स की लिमिट्स फाइंड करनी है। इंटीग्रेशन की लिमिट्स होती है ना, वो वाली फाइंड करनी है। इसको हम फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज किस तरह करते होते हैं? इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करवाते होते हैं एक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट के साथ। कोफिशिएंट का मतलब कौन सा होता है? जो इसके साथ काउंटिंग होती है। तो 1 मल्टीप्लाई बाय 2, आंसर क्या आ गया? 2। अब इसका हमने ऐसे 2 के पेयर बनाने हैं। मल्टीप्लाई करें तो आंसर 2 आए, प्लस माइनस करें तो ये सेंटर वाली टर्म है। तो सेंटर में क्या है? एक्स है। तो 2 कोई और डिजिट पे आते ही नहीं, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 पे ही आता होता है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? हमें x माइनस के चाहिए ना, तो बड़ी वाली को साइन में आता होता है। तो माइनस 2x प्लस एक्स ले लेंगे। ठीक है, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी? एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब इसमें से कॉमन क्या आ रहा है? x कॉमन आ रहा है। x कॉमन लिया, ये एक्स स्क्वायर है, एक x बाहर आ गया, अंदर एक x बच गया, इसी जगह माइनस 2 आ जाएगा, ये x बाहर आ गया, इधर अंदर 2 बच गया। अब देखिए इसमें से क्या कॉमन आ रहा है? कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। जब कुछ भी कॉमन ना आए तो हम क्या लेते थे? 1 कॉमन लेते थे। 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। अब देखिए दोनों ब्रैकेट्स में हमारे पास ये दोनों वाली सेम है, ये वाली और ये वाली क्या हमारे पास सेम है। जब ये दोनों सेम हो हमारी फैक्टराइजेशन ठीक होती है। एक दफ़ा इनको लिख लेंगे, ठीक है, और एक दफ़ा x और 1 जो इधर होगा उसको मिला के लिखेंगे तो हमारे पास x प्लस 1 आ जाएगा। ये दोनों मल्टीप्लाई करके इक्वल टू 0 है, तो अलग अलग 0 लिख लिया मैंने। x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, एक्स प्लस 1 इज इक्वल टू 0। इन दोनों को अलग अलग मैंने 0 के इक्वल रख लिया। ये 2 इधर माइनस का था, जाके प्लस हो गया। x ये 1 प्लस 1 था, जाके क्या हो गया? माइनस का। तो ये हमारे पास दो लिमिट्स आ गई हैं, लिमिट पॉइंट्स आ गए हमारे पास -1 से 2 तक। ठीक है, अब रिक्वायर्ड एरिया। रिक्वायर्ड एरिया में पास क्या होता है? इंटीग्रेशन लिमिट से देखें, ये हमारे पास 2 थी ना, 2 हमारे पास क्या होता है? 2 पॉजिटिव है, तो ये हमारे पास अपर लिमिट हो गई। ये -1 है तो लोअर लिमिट, हमेशा माइनस वाली वाली छोटी होती है ना, तो माइनस वाली लोअर लिमिट आ गई। अब इंटीग्रेशन ऑफ विद अपर लिमिट 2 एंड लोअर लिमिट -1 इनटू 2 माइनस एक्स स्क्वायर। स्टूडेंट्स एक फार्मूला होता है कि हमें जब इंटीग्रेशन फाइंड करनी हो, जब दो कर्व्स या दो लाइनें दी गई हो, तो हमारे पास ए बी लिमिट इंटू y1 माइनस y2 लिखते होते हैं। ठीक है, इस फार्मूला के लिहाज से ये इक्वेशन बनती होती है। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास y1 है, खुद से नाम देने होते हैं, इसको y1 कह लें, इसको y2 कह लें। ठीक है, तो मैंने क्या किया? y1 ये वाली वैल्यू थी पहले वाली, जो पहले आएगी आपके क्वेश्चन में वो y1 होगी, जो बाद में आएगी वो y2 होगी। ठीक है, तो हमारे पास y1 क्या है? 2 माइनस एक्स स्क्वायर है, वो लिख लिया मैंने, माइनस y2 क्या हमारे पास माइनस एक्स है, तो माइनस एक्स इस जगह में मैंने वैल्यू इस फार्मूला में वैल्यू पुट कर दी। और b हमारे पास कौन सी लिमिट थी? 2 अपर लिमिट, और लोअर लिमिट हमारे पास क्या है? -1, तो -1 लिख दिया। ठीक है, अब इंटीग्रेशन 2 माइनस एक्स के माइनस माइनस प्लस बना, तो प्लस एक्स इंटू डी एक्स। देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास लिमिट्स क्या है? -1 से 2। अगर रियल लाइन पे देखिए हमारे पास ऐसे आता है 0, इधर आता है -1, इधर आता है 1 और इधर आता है 2। अब हम ना इसका बनाएंगे, इसको ब्रेक करके लिखेंगे। क्यों? क्योंकि हमारे पास ये अबाउट द सिमेट्री ग्राफ बन रहा है। तो हम क्या करेंगे? -1 से 1 तक एक लिमिट्स बना लेंगे, एक हिस्सा बना लेंगे, फिर माइनस बल्कि 0 से 2 तक बना लेंगे, दो लिमिट्स बनाएंगे, -1 से 0 तक, फिर 0 से 2 तक। ये इंटीग्रेशन का रूल होता है कि अगर इसकी अपर लिमिट पहली इंटीग्रेशन की, दूसरी की लोअर लिमिट इक्वल हो, हम इसको इकट्ठा करके भी लिख सकते हैं। लेकिन हमने इसको सोल्व करना होता है अलग अलग लिमिट्स करके, यानी कि लिमिट्स ब्रेक करके। -1 से 0 तक,
0 से फिर 2 तक जितना भी हमारे पास नेक्स्ट आ जाए। तो मैंने क्या किया, इस लिमिट्स को तोड़ा है जो -1 से 2 तक जा रही थी, ठीक है। तो -1 से 0 किया, फिर 0 से 2 किया, ये वाली वैल्यू मैंने वैसे लिख दी। आगे नेक्स्ट मैंने क्या किया कि इस हर टर्म की अलग अलग इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन 2 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन इंटू एक्स के डी ऑफ एक्स प्लस इसकी इंटीग्रेशन ली प्लस डी ऑफ एक्स, फिर इस तरह सेम एज इसका टर्म बाय टर्म हर टर्म की अलग अलग मैंने इंटीग्रेशन ले ली, इंटीग्रेशन 2 डी ऑफ एक्स माइनस इंटीग्रेशन एक्स के डी ऑफ एक्स प्लस इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। अब ये 2 है, 2 की इंटीग्रेशन क्या होती है 2x, तो लिमिट्स में लगा दी 0 एंड -1 माइनस ये x की पावर 2 है, इसमें पावर लग जाएगा, पावर में एक ऐड 2 + 1 3, वही पावर नीचे लिमिट्स आ गई 0 एंड -1 प्लस x की पावर 1 है इधर, तो पावर लगेगा 1 + 1 2, वही पावर नीचे 0 एंड -1 आ गया, प्लस हमारे पास क्या आ जाएगा प्लस ये 2x है, जिस तरह हमने इधर 2 की इंटीग्रेशन निकाली थी 2x, सेम एज इधर भी हमारे पास क्या आ जाएगी 2x, लिमिट्स आ गई 2 एंड 0 माइनस x की पावर 2, पावर लगाएंगे x की पावर 3/3, जिस तरह सेम एज ये वाली ओपन की, सेम एज मैंने ये भी ओपन कर ली, ठीक है। x की पावर 3/3 लिमिट्स 2 एंड 0 प्लस x की पावर 1 है इधर, ठीक है। तो x की पावर 1 में ऐड करेंगे 1 बन जाएगा, 1 + 1 2, वही पावर नीचे लिमिट्स आ गई 2 एंड 0 आ जाएगा। अब हमने लिमिट्स पुट करनी है, लिमिट किस तरह पुट करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट पुट कर दी, माइनस अपर लिमिट 0 का क्यूब माइनस लोअर लिमिट -1 का क्यूब आ गया ओवर 3 आ गया, प्लस अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2 प्लस इधर आप पुट करेंगे 2 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट माइनस अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब ओवर 3 प्लस अपर लिमिट का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट का स्क्वायर ओवर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब ये देखें 0 माइनस तो 0 ही आना है, ठीक है, 0 माइनस ये तो खत्म हो जाएगा 0, ठीक है, माइनस माइनस प्लस प्लस 1 आ गया, 0 + 1 1, तो 2 इंटू 1 आ गया, माइनस 0 का क्यूब 0, -1 का क्यूब क्या होता है -1, तो माइनस माइनस प्लस, तो ये हमारे पास प्लस आ गया, तो ये माइनस प्लस माइनस माइनस 1/3 आ गया। नेक्स्ट ये वाला हमारे पास 0 का स्क्वायर क्या होता है हमारे पास 0 आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या होगा 1 हो जाएगा, लेकिन ये प्लस माइनस 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 प्लस माइनस, तो -1/2 इसका आंसर आ जाएगा। अब 2 इंटू 2 माइनस 0 2, 2 इंटू 2 मैंने लिख दिया माइनस, अब 2 की पावर 3 क्या होती है 8, 8 माइनस 0 8/3 आ जाएगा, प्लस 2 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 0/2 4/2 आ गया। अब जितने भी डिनोमिनेटर्स हैं सबका क्या करेंगे एलसीएम ले लेंगे, ठीक है। पहले इनको मल्टीप्लाई कर लें, 2 × 1 2 आ जाएगा, 2 × 1 हमारे पास आ गया 2, -1/3 वैसे लिख दिया, -1/2 भी सेम एज लिख दिया, 2 2s आर 4, ठीक है, हमारे पास आ गया 4 माइनस 8/3 प्लस 4/2। अब इनका क्या ले लेंगे एलसीएम, देखिए इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 लगा लेते होते हैं, ठीक है, इसके नीचे 1, अब 3 2s आर 6 3 2s आर 6, एलसीएम आ गया 6, ये मैंने 6 लिख दिया। अब 1 का टेबल पढ़ना है 6 तक, जब तक 6 आए तो 1 6 जार आता है, 6 पे आ रहा है, जिस पे आ रहा हो ना उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करवाते होते हैं, 6 2s आर 12 माइनस 3 का टेबल पढ़ना है 6 तक, तो 3 2s आर होता है, 2 पे आ रहा है, 2 को 1 से मल्टीप्लाई किया तो -2 आ जाएगा, फिर 2 पे करेंगे 2 3s आर 6 होता है, 3 पे आ रहा है, 3 को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो -3 आ जाएगा, प्लस 1 को टेबल पढ़ना इसने ये पढ़ा था 6 आएगा, 6 4 आर 24 माइनस 3 2s आर 6, 2 पे आ रहा है तो 2 को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाएंगे, 2 8s आर 16 प्लस 2 3s आर 3 पे आ रहा है तो 3 4s आर 12। अब इन सबको सम ऑफ सिंप्लीफाई करें, ये देखिए 12 प्लस 24 36 प्लस 12 48, जो पहले प्लस वाली थी मैंने उनको सम अप कर लिया, ठीक है, वहाँ 48 बन गया, उसके बाद -2 -3 -5 -15 -21 48 -21 कितना आंसर आएगा 27/6। अब ये सेम टेबल पे कटिंग होती है, कैसे बोला 9 3s आर 3 2s आर 9/2 हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर आ गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फाइंड एरिया बिटवीन द कर्व्स y is equal to x square and y is equal to -x square plus 4x। स्टूडेंट इस क्वेश्चन में हमें लिमिट्स नहीं देंगी इंटीग्रेशन की, वो फाइंड करेंगे। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे y is equal to x square into y is equal to -x square plus 4x। इस तरह लास्ट क्वेश्चन में हमने क्वेश्चन को इक्वल रखा था, सेम एज इस क्वेश्चन में भी रखेंगे। कैसे, क्योंकि दोनों देखो हमारे पास y के इक्वल हैं, ये भी y के ही इक्वल हैं। अगर ये लेफ्ट हैंड साइड ये भी इसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो इसका मतलब राइट हैंड साइड भी इक्वल होती है। तो मैंने क्या किया, इस y की जगह x स्क्वायर को पुट कर दिया, तो हमारे पास बन गया x स्क्वायर इज इक्वल टू -x स्क्वायर प्लस 4x।
अब ये इधर माइनस हो रही थी, उधर जाके ये प्लस होगी, ये प्लस थी जाके माइनस होगी, इज इक्वल टू जीरो। ये 1x² टू एक्स स्क्र माइनस 4 इज इक्वल टू जीरो। अब देखिए इसमें से कुछ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है, सबसे पहले तो 2 कॉमन आ रहा है, क्योंकि 2 के टेबल में 4 भी आता है, तो 2 कॉमन ले लिया, x भी आ रहा है, ये x की पावर 1 कॉमन ले ली, इधर x की पावर 1 बाकी बच गई, माइनस ये x तो बाहर चलेगा, 2 2s आर 4, तो 2 इधर बच गया। अब ये 2x अलग इक्वल टू जीरो, x माइनस 2 अलग इक्वल टू जीरो आ जाएगा, ये 2 इधर जाके डिवाइड होगा, जीरो बाय समथिंग, जीरो ही आंसर आता है। x माइनस 2 इज इक्वल टू जीरो, माइनस था इधर जाके प्लस होगा इक्वल टू, ये हमारे पास लिमिट्स, ये हमारे पास लोअर लिमिट और ये हमारे पास अपर लिमिट्स। तो अब हम लिखेंगे हमारे पास इंटीग्रेशन विद लिमिट्स 2 and 0 एक्स स्क्वायर माइनस इंटू माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x। लास्ट क्वेश्चन मैंने आपको एक फार्मूला बताया था कि फार्मूला हमारे पास होता है, जो कर्व्स हमारे पास होती हैं उनको लिखने के लिए इंटीग्रेशन ऑफ ए बी इंटू y1 माइनस y2 इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास y1 है, ये y2 है, ठीक है। तो y1 की जगह मैंने x स्क्वायर पुट कर दिया, y2 की जगह माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4x पुट कर दिया, ठीक है। अब क्या करेंगे, इस माइनस को अंदर ऑपरेट करवाएंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो एक्स स्क्वायर वैसे ही माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 4 इंटू डी ऑफ एक्स। अब हम क्या, ये 1x² 2x² माइनस 4 इंटू डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब इसकी लिमिट्स लेंगे, अलग अलग इंटीग्रेशन लगाएंगे, तो इंटीग्रेशन 2x² dx माइनस इंटीग्रेशन 4 डी ऑफ एक्स आ जाएगा। अब देखिए ये 2 कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया क्योंकि मल्टीप्लाई हो रहा है, एक्स स्क्वायर के बाद इंटीग्रेशन रूल लगाएंगे, पावर है तो पावर रहेगा, 2 + 1 3, वही पावर नीचे लिमिट्स आ गई 2 and 0 माइनस ये कांस्टेंट है, शुरू में लिख लिया, एक्स है, एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है, एक्स की पावर 2 over 2, लिमिट्स आ गई 2 and 0। ये 3 इधर डिवाइड हो रहा था तो मैंने नीचे ले गया, इधर 2 के नीचे लिख दिया, 2/3 आ गया। अब लिमिट्स पुट करेंगे, अपर लिमिट का क्यूब माइनस लोअर लिमिट का क्यूब माइनस, ये 2 2s आर 4, 2 से कट गया 4, 2 2s आर 4, इधर आ गया ये 2 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा, तो हमने लिख लिया 2/3। अब 2 की पावर 3 का मतलब क्या है 8, 2 की पावर 3 किसकी इक्वल होती है 8 के, माइनस 2 इंटू ये 0 है, 0 ना लिखें तो माइनस करें तो वही आंसर ही आना है, तो 2 इंटू 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 4, तो 2 8s आर 16/3, 2 4s आर 8 हमारे पास आ गया, ठीक है। अब इसका क्या लेंगे एलसीएम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है, अब एलसीएम क्या आ जाएगा 3, तो 3 1s आर 3, 1 पे आ रहा है, बल्कि 1 को 16 से मल्टीप्लाई करवा दें, 3 को 8 से करवा दें, तो 16 माइनस 24/3, इसको सॉल्व किया तो आंसर आएगा -8/3। तो स्टूडेंट हमारे पास कभी भी एरिया डिस्टेंस लेंथ वगैरह क्या होती नेगेटिव नहीं होती, तो इसको पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, इसका मॉड ले लेंगे, ठीक है। -8/3 आ जाएगा, जो मोड होगा इसके क्या करेगा खत्म कर देगा माइनस को, तो 8/3 आंसर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या यूनिट्स हैं स्टूडेंट्स। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 10 है हमारे पास, क्या है, कंप्यूट एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय कर्व y इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड y इज इक्वल टू 8x। कंप्यूट का मतलब यही वही होता है फाइंड आउट करना एरिया किन के दरमियान, इन दो कर्व्स के दरमियान, ठीक है। तो हमारे पास फर्स्ट कर्व हमारे पास बन गई y इज इक्वल टू x की पावर 4 एंड y इज इक्वल टू 8 ऑफ x। इस क्वेश्चन में भी इसने हमें लिमिट्स नहीं दी हुई, जब लिमिट्स ना दे तो हमने कर्व्स को यूज करके लिमिट्स फाइंड आउट करनी होती है पहले। अब ये देखिए y इज इक्वल टू x की पावर 4 है, ये भी y इज इक्वल टू x की पावर 8 इंटू x है, तो क्या करेंगे इस y की जगह x की पावर 4 पुट कर देंगे, तो हमारे पास इक्वेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 4 इज इक्वल टू 8x आ जाएगा। ये 8x इधर प्लस हो रहा है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसमें से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लिया, x की पावर 1 कॉमन आएगी, क्यों, क्योंकि सबसे छोटी चीज कॉमन आती होती है पावर में, तो x की पावर 1 कॉमन ले ली, ये x की पावर 4 थी, एक बाहर चले गया, इधर 3 आ गई, माइनस इधर से x बाहर चल गया, इधर अकेला 8 आ गया। अब x इज इक्वल टू 0 लिख लेंगे, x की पावर 3 माइनस 8 इज इक्वल टू अलग से 0, ये x की वैल्यू आ गई 0, ये 8 इधर क्या हो रहा है माइनस, इधर जाके हो गया प्लस। अब ये क्यूब है, हमने क्यूब खत्म करना है क्योंकि हमें x की वैल्यू चाहिए, स्क्वायर हो तो स्क्वायर रूट से खत्म होता है, क्यूब हो तो क्यूब रूट से खत्म होता है, तो टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड, तो हमारे पास ये क्यूब रूट क्यूब से कट गया, अकेला x बच गया इधर, ठीक है। और ये 8 क्या होता है, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं फैक्टराइज में, हमारे पास जो 8 है इसको हम इस तरह फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 4s आर, फिर 2 2s आर, 2 1s आर, देखें 2 3 टाइम आया तो 2 की पावर 3 बन गई, ये क्यूब रूट जिससे कट गया, ये इससे कट गया, तो हमारे पास आंसर बन गया x इज इक्वल टू 2 आ जाएगा।
तो हमारे पास लिमिट्स बन गई x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। ये हमारे पास क्या आएगी, ये हमारे पास लिमिट्स बन गई हैं जो हमने इस एरिया को फाइंड करने के लिए यूज करनी है। अब हमारे पास कर्व्स को इंटीग्रेशन में लिखने का मेथड फार्मूला कौन सा है, इंटीग्रेशन y1 माइनस y2। y1 का मतलब है फर्स्ट कर्व, y2 का मतलब है सेकंड कर्व। ये फर्स्ट कर्व है, ये सेकंड कर्व है। हमारे पास क्या आ जाएगा x की पावर 4 माइनस 8x। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट इनकी इंटीग्रेशन लेंगे अलग अलग। इंटीग्रेशन 0 से 2 x की पावर 4 इंटू डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 इंटू 8x इंटू डी एक्स आएगा। अब देखिए ये पावर है तो पावर लगाएंगे, पावर में एक ऐड करेंगे तो 4 प्लस 1 5, वही पावर नीचे लिमिट्स लगा देंगे 2 एंड 0 माइनस 8 शुरू में आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई हो रहा है, बाहर लिख लिया। x की इंटीग्रेशन क्या बन जाएगी, x की पावर 1 है तो 1 प्लस 1 2, वही पावर नीचे हमारे पास 2 इंटू 0 लिमिट्स आ जाएंगी। अब हमने लिमिट्स पुट करनी, लिमिट किस तरह पुट करते होते हैं, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट की पावर 5 माइनस लोअर लिमिट की पावर 5 ओवर 5 माइनस, ये 2 से काट देगा, 2 1s आर 2, 2 4s आर 8, तो 4 इंटू 2 की पावर 2 माइनस 0 का स्क्वायर आ जाएगा। अब 2 की पावर 5 कितना होता है, 32 होता है, 32 माइनस 0 32, 32 और 5 आ गया। अब 4 का स्क्वायर क्या होता है 4, 4 माइनस 0 4 आएगा तो 4 इंटू 4 लिख दिया। अब 32 और 5 4 4s आर 16। अब इनके क्या लेंगे एल्सियम, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे क्या होता है 1, इनके एल्सियम क्या आ जाएगा 5, 5 आ गया। 1 को मल्टीप्लाई करवाएंगे 32 से 32 आ गया, 5 को मल्टीप्लाई करवाया 16 से, आंसर 80, 5 6 आर 80 होता है, ठीक है। अब ये 32 माइनस 80, इसको माइनस करेंगे तो आंसर आएगा माइनस 48/5। देखिए उसमें फिर हमारे पास क्या आ गया, नेगेटिव में एरिया आ गया है। तो एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, इसको खत्म करने के लिए खुद से मोड़ लेंगे, एब्सोल्यूट वैल्यू बनाएंगे, ये जो स्ट्रेट लाइंस है क्या करेंगे माइनस को प्लस में कन्वर्ट कर देंगे, हमारा आंसर आएगा 48/5 स्क्वायर यूनिट्स, ठीक है। इधर हम मीटर स्क्वायर वगैरह सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें कोई पता नहीं कि लेंथ की क्या कितनी लेंथ है कर्व्स की, ठीक है, तो लेंथ कर्व्स की लेंथ वगैरह नहीं होती। स्टूडेंट्स हमारी एक्सरसाइज 9.2 कंप्लीट हो गई है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आती होगी। हमारे लेक्चर्स आपको अच्छे लग रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ठीक है। अल्लाह।